नहीं नहीं बिल्कुल, थैंक यू, नो। आप सभी को नमस्कार। आज की इस पहली ओपन शांति समिति बैठक में, आज की बैठक के शाश्वत जी मिनट्स भी बना लीजिएगा, किसने कितने गाने गाए, एसपी साहब ने कौन से गाने में संदेश दिया। आप लोगों को पता नहीं चला होगा, चाहे इस आयोजन को देख रहे अंतिम पंक्ति पे खड़े व्यक्ति जिसको कुर्सी नहीं मिली है, वो जो झांक झांक के देख रहे हैं, वो भी हमारी आज शांति समिति के बैठक के सदस्य हैं। आज जो उसको दूर से सुन रहे हैं, जो टीवी और केबल चैनल्स के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखेंगे, जो हमारे पत्रकार बंधुओं के रिटन आलेखों में इस कार्यक्रम को पढ़ेंगे, वो सभी आज की शांति समिति की बैठक के सदस्य हैं। ये आज मंच है खंडवा के उन लोगों के लिए जो इस शहर को शांत देखना चाहते हैं, विकासशील देखना चाहते हैं, जो अपने घरों में जब जाते हैं शाम को तो यही कामना करते हैं, दुआ करते हैं कि मेरा शहर जो है अमन चैन शांति से रहे और मुझे कल सुबह जब मैं निकलूं तो कोई खबर ना आए कि कर्फ्यू लग गया है। ये उन लोगों के लिए है, ये मंच उन लोगों के लिए है, ये उन लोगों की भावनाएं को प्रमुखता देने के लिए है और ये बताने के लिए है कि ये शहर के ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी जो मैक्सिमम लोग हैं वो इस शहर में शांति चाहते हैं। आप 90-95% लोग जो हैं इस शहर के शांति चाहते हैं। यहाँ आज उन लोगों ने जिस प्रकार से सहयोग दिया है, जिस प्रकार से हर आदमी की, मुझे यहाँ पर एक बात मैसेज, मुझे बहुत सारी महिलाओं ने, क्योंकि हम लोग जुड़ गए उन महिलाओं से कार्यक्रम से, आज मुझे बैठकर अभी मैसेजेस कर रहे हैं कि धन्यवाद दे रहे हैं इस कार्यक्रम के लिए, जिन्होंने सुना है, कहीं से बात खबर पता चली है कि ऐसा कार्यक्रम जलेबी चौक पर हो रहा है। हम लोगों ने कहा था इसी जलेबी चौक पर बैठ के मैंने लॉ एंड ऑर्डर का ड्यूटी करी है, इसी जलेबी चौक पर मेरे जो अधिकारी हैं उन्हें याद है, यहाँ पर रात रात जगे हैं लोग, यहीं पे खाना खाया है, टेंशन में रहे। आज मैंने अपने सारे ऑफिसर्स को बुलाया, सारे डिप्टी कलेक्टर्स को, मैजिस्ट्रेट्स को बुलाया, आप इस जलेबी चौक में आज शांति की बात सुने, आज गाने सुने, अच्छी बातें सुने और उस बात से जो हम लोग कहते नहीं है उसको भूल गए हैं यहाँ पर कहना, जो हम लोग अपने शहरों में सुनते थे, हम लोग अपने किताबों में पढ़ते थे, कॉलेजेस में पढ़ते थे, जो बात कहते थे सामाजिक सद्भाव की, धार्मिक सौहार्द की, आपसी भाईचारे की, ये बात, ये शब्द कहीं गायब हो गए थे। यहाँ जब भी बात होती थी, जब भी किसी चीज़ की बात होती थी तो आपसी तनाव की बात होती थी, मैं तुम, तू मैं बटे हुए लोग होते थे, विवाद होते थे। हमने कहा ये कौन सा शहर है, कितना अजीब शहर है, यहाँ पर कोई बात नहीं करता सद्भाव की, सौहार्दता की, और सब लोग मन में रखते हैं, मुंह पर नहीं लाते हैं। हमने कहा आज यहीं पर एपी सेंटर है ना, ये यहाँ पर, यहीं पर लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी करते हैं ना, यहीं से स्टार्ट करेंगे और आज हम यहीं खड़े होकर बात करेंगे। किसमें दम है उसको बंद करा कर दिखा दे, किसमें दम है इसको बंद करा कर दिखा दे। आज पूरा प्रशासन यहीं पर आप लोगों के सामने खड़े होकर हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहा है, सद्भाव की बात कर रहा है, और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप अभी जग जाइए, समझ जाइए कि आपका शहर क्यों विकास नहीं कर रहा। एसडीएम ने जब अपने गाने में बात कहने की कोशिश करी, वो गाकर आपको बात कह रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे, प्यार से कह रहे थे कि जग जाओ, क्या कर रहे हो, यहाँ लड़ रहे हो, ये खंडवा आपकी धरती है, आपकी जगह है, आपके मकान है, आपकी जनरेशंस यहाँ पर रहेंगी। हम प्रशासनिक लोग हैं, हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे, हम कहीं चले जाएंगे। हमारी सिर्फ बायोडेटा में एक होगा कि उस समय हम खंडवा के कलेक्टर रहे थे, हम कर्फ्यू लगाएं, आपसे विकास की बात करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एसपी साहब को डंडे चलाने के लिए सरकार सैलरी देती है, वो डंडे भी चला लेंगे, अपना अच्छा उनका नाम भी हो जाएगा, बहुत बड़ा नाम है, दोबारा और किसी जिले में जाएंगे, बड़े जिले में चले जाएंगे। आपने हमसे क्या लिया, आपने हमसे आपके शहर के लिए क्या काम कराया। मुझे आज भी ध्यान है शांति समिति की बैठक की यही हमें बात लगा कि हमें इन दीवारों से बाहर निकलना है, लोगों को बताना है कि प्रशासन की क्या मंशा है। एक शांति समिति की बैठक में मुझे लगता है एसपी साहब की पहली शांति समिति, उन्होंने ये बात कही कि आप कलेक्टर मैडम जो हैं पिछले ज़िले में हमारे साथ थी, वहाँ पर तो आती ही नहीं थी पुलिस कंट्रोल रूम में, वो मेरे साथ पिछले ज़िले में भी कलेक्टर रह चुके हैं, वो कभी लॉ एंड ऑर्डर क्या हो रहा है वो कोई मेरा समय नहीं जाता था उनको, बल्कि मैं उनको अपने साथ गांव में ले जाती थी कि हमारे डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स देखिए, हमारे को यहाँ पर दिक्कत आ रही है, यहाँ विवाद हो रहा है, उसमें आप चलेंगे तो चीज़ें सुलझ जाएंगी। और यहाँ उल्टे गंगा हो गई है, उनके लॉ एंड ऑर्डर के अंदर बहुत ज़्यादा काम समय कलेक्टर का जा रहा है, तो विकास के कार्य हैं उन पर ध्यान नहीं जा रहा।
विकास की बातों में रोजगार जनरेट करने की बातें हैं। यहाँ के यूथ सबसे बड़ा प्रश्न लेकर, मैं जब यहाँ के युवाओं को देखती हूँ कि आंखों में सबसे बड़ा प्रश्न होता है रोजगार कहाँ है, मेरा फ्यूचर कहाँ है। वो आप लोगों से आज प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने मुझे क्या दिया है, इस खंडवा ने मुझे क्या देगा आगे, मेरा भविष्य क्या होगा, क्या यही होगा। इस डर के यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम लोगों ने जब आपको ये, आज मौसम नहीं है बात कहने का, लेकिन मुझे लगता है कि एक फुल स्टॉप जब इस कार्यक्रम में लग रहा है तो उसकी पूरी मंशा सही रूप से आपके सामने रखी जाए। मात्र 18,000 लोग हैं यहाँ पर जो रोजगार करते हैं, जिनको व्यवसाय से संलग्न है। 13 लाख की जनसंख्या है और यहाँ पर इतने केवल मात्र कुछ आपके दशमलव में आएंगे जितने लोगों के पास रोजगार है। बाकी लोगों के पास कोई स्थायी रोजगार नहीं है। 1 हेक्टेयर भूमि पर 20-20 लोगों का रोजगार दिखता है। एक खेत के पीछे 20-20-25 लोग हैं जो कि अपना खान पान रोटी चला रहे हैं। हमारे लिए सोचने की बात है, क्यों यहाँ पर ये एक ऐसा शहर है, हम मध्य प्रदेश के बहुत जिलों में हमने काम किया, लेकिन रेलवे जंक्शन मात्र 5 मिनट की दूरी पर ये पहला जिला है जहां मुझे दिखाई दिया। मुझे 3-3 घंटे ट्रैवल करके रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था। ये पहला जिला है जो 5 मिनट की दूरी पर रेलवे जंक्शन है। उसके बाद भी यहाँ पर आर्थिक उन्नति क्यों नहीं है? ये पहला जिला है जो यहाँ से महाराष्ट्र से आपको बहुत 3-3 हाईवेज, 3-3 रोड्स निकल रहे हैं, आपको जोड़ता है, हरदा से जोड़ता है, भोपाल से जोड़ता है, मात्र बहुत कम दूरी पे सारी चीज़ें। आपके यहाँ पर एयरपोर्ट इंदौर के अंदर है, बहुत ही कम दूरी पर है। इंदौर जैसा व्यावसायिक सेंटर के पास होने के बाद भी रोजगार क्यों नहीं है यहाँ पर, ये सबको सोचना पड़ेगा। आपके बच्चों के पास क्यों नहीं है? यदि यहाँ पर प्रशासन, डंडा, लॉ एंड ऑर्डर, कर्फ्यू ही लगता रहेगा तो केवल मात्र 2 ही लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट होंगे और 2 ही लोग रेगुलर सैलरी पाएंगे, वो होंगे कलेक्टर और एसपी। उन्हीं को तमगे मिलेंगे, बाकी किसी को नहीं मिलेंगे। हम आपसे चाहते हैं, कृपा करके, हमको तमगे नहीं चाहिए यहाँ पर कर्फ्यू लगाने के। हमको तमगे ये नहीं चाहिए कि आपने बहुत अच्छा लोगों को पीटा और आपने संभाल लिया। मुझे लगता है एक ऐसी बयार चलिए जहाँ पर मुझे लगता है इतिहास में पहली बार होगा, जलेगी चौक पर खड़े होकर एसपी ने प्रेम का गाना, संदेश का गाना गाया हो। ये पहली बार खंडवा में हुआ होगा। एसपी ने कर्फ्यू और डंडे नहीं चलाए हैं, आपसे प्रेम के संदेश की बातें करी हैं। तो ये आप लोगों की सोचने की बात है। आप लोग क्या चाहते हैं, अपने बच्चों को क्या भविष्य देना चाहते हैं, अपने शहर को क्या बनाना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने शांति समिति की बैठक में भी बात कही थी, बहुत एक अच्छा अवसर खंडवा में, और आप लोग याद करेंगे 5 साल बाद मैं यहाँ पर नहीं होंगी, एसपी साहब भी नहीं होंगे, लेकिन आप इसी जवेलेबी चौक पर मैं आपको बोलकर जा रही हूँ, आप 5 साल बाद जरूर मेरी बात याद रखना। यहाँ पर ब्रॉडगेज कन्वर्जन हो रहा है। इंदौर, खंडवा, मुंबई लाइन डायरेक्ट हो रही है। पूरे साउथ से खंडवा जुड़ेगा। दक्कन का दरवाज़ा कहा जाता था इस क्षेत्र को, ये दोबारा बनने वाला है। नॉर्थ को साउथ को जोड़ने वाला बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉइंट बनने वाला है। सारी मालगाड़ियाँ, सारी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरेंगी। आपके पास समय है, यदि आप चाहते हैं तो अपने खंडवा को एक बहुत इकोनॉमिकली डेवलप, आर्थिक विकसित शहर बना सकते हैं। और यहाँ पर इस शहर के लोगों को रोजगार देने के अलावा बाहर के क्षेत्र के लोगों को भी रोजगार देने की संभावनाएं हैं। केवल मात्र यहाँ शांति की जरूरत है। 5 साल कंटिन्यूअस लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है। यहाँ पर शांति कायम, कानून व्यवस्था कायम यदि रहेगा, 5 साल आप लोगों ने ये व्यवस्था बना ली, इस क्षेत्र को मिनी इंदौर क्या मिनी मुंबई बनाने से भी कोई नहीं रोक सकता है। आपके यहाँ पर इतना इन्वेस्टमेंट फ्लो होगा और आप 2 साल करीबन प्रशासन को दीजिए, बिल्कुल लगकर आपके यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं, कलेक्टर को आप कंट्रोल रूम में मत आने दीजिए। मुझे बताइए, आप खुद गारंटी लीजिए यहाँ पर शांति समिति में कि कलेक्टर साहब को और हमें एसडीएम को लॉ एंड ऑर्डर में नहीं लगाना है। हमें चाहिए कलेक्टर साहब हमसे बात करें कि रोजगार कितना आपको दे रहे हैं। आप हमारे यहाँ पर आज 18,000 है तो उसे 1 लाख पर कैसे लेकर जाएंगे? अगर हमारे यहाँ पर आज इन्वेस्टमेंट इतना है तो उसको कितना आगे बढ़ाना है? महिलाओं की रोजगार मेला में हमने देखा था, हर एक घर के अंदर, महिला के अंदर हुनर छिपा है, उनके अंदर इतनी ताकत छुपी है, वो इतना लाखों का, करोड़ों का व्यवसाय कर सकती हैं, इतना जबरदस्त हुनर है। केवल मात्र माहौल नहीं है यहाँ पर, वो माहौल देना आपकी जिम्मेदारी है। ये प्रशासन तो बहुत आसान है हमारे लिए, ये कार्यक्रम करना, सच मानिए, ये कार्यक्रम करना हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर से संभालने से ज़्यादा मुश्किल था।
इस कार्यक्रम को तैयार करना, इसमें लोगों को साथ लाना वो ज़्यादा मुश्किल है। हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इस कार्यक्रम के बनिस्बत इसके कि हम यहाँ पर कानून व्यवस्था लगा दें, यहाँ पर 2-4 टुकड़ी लगा दें, यहाँ पर वज्र लगा दें, इधर सारे लोग बंदूकधारी खड़ा कर दें, वो ज़्यादा मुश्किल होगा। दादा बैठ जाइए, बहुत लोगों को बहुत सारी बात कहनी है मुझसे, आप रुक जाइए। आज आप सिर्फ मेरी बात सुन लीजिए। आज के मंच पे हम बोलेंगे, हम किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। माफ़ी दीजिएगा, मैं आज इस मंच से, ये मंच सिर्फ यहीं से बात करेगा, आपकी डायलॉग वाली शांति समिति नहीं रखी गई है। यदि आपको जो भी प्रश्न है, जो भी मन में है, आप अपने पे रखिए। मुझे प्रशासन बहुत क्लियर है, बहुत क्लैरिटी है हमें, हम क्या बात कह रहे हैं आपसे और क्या अपेक्षा आपसे रखते हैं। हमें क्लैरिफिकेशन देने की या हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनके मन में रंजिशें हैं, जिनके मन में अगर भावनाएं हैं, वो भावनाएं अपने तक सीमित रखिए। हम इस देश के संविधान के सैनिक हैं। हमें जब नियुक्ति मिलती है, चाहे मैं हूँ, कलेक्टर हूँ, एसपी है, हमें संविधान के अंतर्गत मिलती है। हमारा धर्म है इस संविधान की रक्षा करना, और उससे ऊपर, उससे अलग कोई विचारधारा हमें प्रभावित नहीं करती है, और ना ही हम उससे कोई अपना कोई मतलब रखते हैं। वो किसी की धारा अपनी विचारधारा है, बात है, वो आप तक सीमित रखिए, आपकी बात तक सीमित रहे। हम इस वतन की रक्षा करने के लिए हम बॉर्डर पे नहीं खड़े हैं, हम देश के अंदर खड़े हैं। हम सारे, हमारे अधिकारी, हमारी पुलिस फोर्स, हम सब अपने देश की रक्षा के लिए और इस तंत्र की रक्षा के लिए खड़े हैं, और यहाँ की नागरिकों की रक्षा के लिए खड़े हैं। हम इस देश का नाम पे कोई कलंक नहीं आने देंगे। हम इस देश के कण कण के लिए सेवा करेंगे, और यही हमारी प्रतिबद्धता, कटिबद्धता है, जिसको बहुत स्पष्टता आज हम आपके सामने रखते हैं। हम किसी भी सूरत में, किसी भी कारण से, किसी भी कोई मंशा से, कोई भी ऐसी मंशा रखता हो, वो ढिलाई हमारी तरफ से नहीं रहेगी जहां पर हम किसी भी प्रकार से अपने यहाँ की कानून व्यवस्था को बिगड़ने दें या आहत होने दें। ये हमारा संकल्प है, और ये हमारा इस खंडवा से वादा है। ये हमारा इस खंडवा से प्रशासन का वादा है कि आपको अमन चैन से रखने के लिए ये हमारी जिम्मेदारी होगी। चाहे हम कितने घंटे जगकर या जलेबी चौक पे या किसी भी चौक चौराहे पे, जिसका आप नाम ले लीजिए, उस पे हमें ड्यूटी करनी पड़े, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम यहाँ के बच्चे को जब वो सुबह स्कूल के लिए उठेगा तो जाने देंगे, तो उसको ये नहीं पता अखबारों में आएगा कि बेटा आज कर्फ्यू लग गया, स्कूल बंद है। प्रशासन को रात भर जगना पड़े, लेकिन हम उस बच्चे की स्कूल खुलवाएंगे, कॉलेज खुलवाएंगे, ताकि वो लोग पढ़ सकें, आगे बढ़ सके। वो रेडी वाला दादा या वो काका जो चाय बनाता है, जो हर दिन अपनी कमाई ले जाके अपने परिवार को पालता है, हम उसके लिए रात भर काम करेंगे, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी शिद्दत से काम करेंगे। और मेरा एक एक प्रशासन का नुमाइंदा, चाहे वो एक कांस्टेबल हमारा हो, हम लोगों ने खड़े होकर किया, और यही मंशा आपको बहुत क्लियरली आज बताना चाहते हैं। हमें कोई हमको एक कारण ये जरूर बिल्कुल था, बात प्रशासन की बहुत स्पष्टता आप लोगों के सामने रखने की। कहीं कोई दिमाग में कोई भी शंका, संदेह या हमारी उस पे नहीं रहे। ये क्लैरिटी के साथ हम बता रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत समझदार है, ना समझे तो ईश्वर मालिक है। धन्यवाद।